Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. मैं आप सभी की टैरो रीडर तनुजा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा और आपके तरफ कौन से ब्लेसिंग्स, सुपर ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस किस तरीके से एंड किस तेज़ी से वो आपके तरफ आ रहे हैं आपको पता चलने वाला है इस रीडिंग में। चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से हो, प्रमोशन, प्रोफेशन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और आपको अभी के टाइम में किस गाइडेंस की ज़रूरत है, किस अवेयरनेस की ज़रूरत है, कैसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे, वो तो आपको पता चलेगा, लेकिन क्या ऐसा है जो कि आपको नहीं करना चाहिए वो भी आपको पता चलेगा और क्या ऐसा है जो कि आप करके अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो और अभी वो काम कर लिए तो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। तो सब कुछ आपको यूनिवर्स की तरफ से डिटेल में एकदम ब्यूटीफुल रीडिंग मिलने वाला है। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई नंबर मिलता है अवेयर रहिए, मैं नंबर नहीं देती हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। अगर जीमेल इंस्टा आईडी स्क्रीन पे ना समझ आ रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इंस्टा आईडी और लिंक भी दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और जीमेल भी दिया हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। देखिए आपकी रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे इट मीन्स कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको मतलब नॉक नॉक करके कहना चाहती है कि देख लो इस रीडिंग को। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ है तुम्हारे लिए, तो आप ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और बहुत कुछ आपको समझ आएगा, बहुत गाइडेंस मिलेगा, आप अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, मेल है, फीमेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, सभी लोग देखिए, कोई भी एज ग्रुप वाले हो, सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। दिल खोल के देखना है क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा गाइडेंस, कुछ चीज़ें नहीं रेजोनेट करेंगी, जाने देना है। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो एज अ जनरल रीडिंग आपको देखना है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखा दूंगी। ठीक है, सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, मैंने कार्ड्स भी रखा है, अगर नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आप नहीं जाना चाहते तो आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वैसे ए से एम के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी एंड पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है ज़ेब्रा का। द ज़ेब्रा कार्ड है, मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, समय लेके आप सेलेक्ट कर पाए ताकि। और अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। ठीक है, और आपका कार्ड है पाइल 2 के लिए, वो है गिनी पिग का। दिस इज फॉर पाइल 2। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए अपने कार्ड को, अपने नेम इनिशियल को। ओके, सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द ज़ेब्रा कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। बिल्कुल सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए फटाफट सबको लाइक कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए? द डेविल की एनर्जी है, दैट्स ग्रेट। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है आपके लिए। देन यहाँ पे 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। ओके, ये करेंट सिचुएशन मैं आपकी चेक कर रही हूँ और आपको मैं ये भी बताऊँगी कि किस तरीके से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो स्टार की भी एनर्जी आ चुकी है, वाह क्या बात है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड देन है यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। ऑलराइट, एक कार्ड और ले लेते हैं, क्या है इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एंड है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि करेंट सिचुएशन हो सकता है बहुत सारे लोगों का अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ सा है। ठीक है, तो अब कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। लेकिन जैसे आपका करेंट सिचुएशन है उसके थ्रू मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बुरे तरीके से आपको धोखा दिया है
ऐसा भी हो सकता है कि कोई इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, परेशान किया है, ठीक है। किसी को आपने बहुत ज़्यादा दिल से प्यार किया और उसने आपके पीठ पीछे जो है खंजर घोंपा है, दिल में भी खंजर घोंप दिया है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, आपकी इज्जत नहीं की, ठीक है। आपने उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत इज्जत दिया, लेकिन उसने आपकी क्या की है, रिस्पेक्ट नहीं की है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे आया है आपका 3 ऑफ सोर्स। 3 ऑफ सोर्स आपको क्लियरली ये बता रहा है कि हो सकता है कि अभी का टाइम आपका हार्ट ब्रेक रहा हो, अभी के टाइम में हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया हो, अभी का टाइम आपका ये भी हो सकता है कि आप बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस है आपकी लाइफ में। मतलब ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से अपने लाइफ से ढकेल दिया है, निकाल दिया है, ठीक है। और आपको किसी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है अपने लाइफ में, और साथ साथ आपको खुद भी ऐसा लगता होगा कि क्या मैं किसी और के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, क्या मैं किसी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। दोनों ही, फीमेल मेल दोनों के लिए ही है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि क्या मेरे होने से ना होने से उसके फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हुआ है, जिसे डिवीज़न भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि डिप्रेशन है। अब देखिए, डिप्रेशन ज़रूरी नहीं कि एक लव लाइफ के लिए ही हो सकता है कि यहाँ पे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में देख रहे हैं कि सभी लोग तरक्की कर रहे हैं, जो भी उन्होंने अपना सपना देखा वो सपना वो पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे होगे कि मेरा सपना क्यों नहीं पूरा हो रहा है। ऐसा होता होगा आप सभी लोगों के साथ, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरे सपने तो पूरे नहीं होते हैं, लेकिन मेरे साथ जो फ्रेंड्स रहे, कलीग्स रहे, सभी के सपने पूरे हो गए, तो मेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता, मैं कितनी इतनी अनलकी क्यों हूँ, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। इस तरीके से आप फील करते होगे। मतलब एक टाइम ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा फील होता होगा कि क्या मैं इस धरती के लिए बना भी हूँ या नहीं बना हूँ, मैं इस तरीके से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके पास जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लॉस भी हो गई हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से चली भी गई हैं। तो मतलब आप इस कंडीशन में हैं जैसे कि आप दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है आप ये सोच रहे हैं कि उनके सपने पूरे हो गए, लेकिन जो मैंने सपना देखा उनके साथ रहते हुए, पढ़ाई करते हुए। ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आपने पढ़ाई किया होगा और वो बहुत आगे निकल गए, वो डॉक्टर बन गए, वो इंजीनियर बन गए, जो चाहे वो बन गए, लेकिन आप जो चाहे वो नहीं बन पाए, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो मेरे पास था वो भी तो मैंने खो दिया। ये भी आपकी यहाँ पे टेंशन दिखाई दे रही है, आपका लॉस, आपका दुख दर्द मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। और देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, वो है डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं ना कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को कंप्लीट करना होगा, ख़त्म करना होगा, टोटली हटाना होगा। क्योंकि 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। पहला लव लाइफ हो सकता है, और खुद आपका सोच, मतलब हो सकता है कि आप खुद को सेल्फ गैसलाइट करते हैं, अपने आप को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, या फिर कभी किसी के बीच में आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा है, मैं इन्फीरियर हूँ। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं। उसी समय आपको ऐसा फील करना चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ। अगर सामने में हो सकता है कि आपसे बेस्ट हो, आपसे प्रोफेशन में अच्छे हो, पैसे हो, लेकिन फिर भी आपको सोचना है कि मैं बेस्ट हूँ और मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और एक दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, एक दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी। तो ये जो आपके मन में मिसकंसेप्शन है खुद को लेकर, खुद के ड्रीम्स को लेकर जो कन्फ्यूजन है, उसको ख़त्म करना है। मैं आपको रेमेडीज़ वगैरह भी बताऊंगी ज़रूर, ठीक है। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपको कौन से फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए, सिंपली यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं अभी अपने लाइफ में, ठीक है। आपके मन ही मन में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, परेशानियाँ चल रही हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ रिलेटिव भी आके आपके ऊपर टाउंट करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये इल्यूजन, डिल्यूजन कह सकते हैं, डिसइल्यूजन बहुत ज़्यादा आपके मन में है। ट्रॉमा है, जिसके साथ आपका कनेक्शन बन रहा है ट्रॉमा में कन्वर्ट होते चला जा रहा है, क्योंकि आप जो है ना स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, और बहुत ही ज़्यादा रिलेशन की बात की जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। आपके आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर
अगर ऐसे कोई डेविल जैसे पर्सन मिलने वाले हैं तो इससे बच के रहने की ज़रूरत है। मे बी इस पर्सन की वजह से, या फिर अभी आपके लाइफ में कोई ऐसा डेविल जैसा पर्सन है, ठीक है, जो आपको खाने को काटने को दौड़ता है, इस पर्सन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको गैस लाइट कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस कराएगा, आपको सफ़र फील कराएगा, आपको बिट्रे करेगा, बिट्रेयल वाली एनर्जी में रखेगा, ठीक है, और वो आपके साथ एक डीप इमोशनल लेवल कनेक्शन बनाएगा, डीप कनेक्शन बनाएगा, और एक टाइम पे छोड़ के भी चला जाएगा या चली जाएगी। तो ऐसे जो पर्सन है वो पास्ट के हो सकते हैं, जिसने आपके साथ हमेशा बुरा किया और फिर से वो बुरा करने को आ सकते हैं। एकदम हाथ जोड़ना है, उसको बोलना है आउट, ठीक है, तुम्हें मेरी लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे पर्सन मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे पर्सन को चांस नहीं देना, इससे बेटर है कि आप अकेले रह लो, है ना। तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ का जो सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस चीज़ से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। वो सिंपली यहाँ पे ये है कि डेविल जैसे पर्सन की रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँ कि वो पर्सन कैसा होगा, तो बहुत ही दयालु, बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा बर्टरिंग करेगा, लेकिन होगा एकदम डेविल, ठीक है। वो आपको बिल्कुल एक ऐसा हो सकता है कि बुरी आदतें लगा दे, एडिक्शन करा दे। उस पर्सन के होने की वजह से आप खुश रहेंगे, वो पर्सन नहीं रहेगा तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो ऐसे किसी के ऊपर पूरी तरह डिपेंड नहीं होना है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। हमेशा अपने फीलिंग को प्रोटेक्ट कीजिए, किसी के ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो जाइए। ऐसा एकदम नहीं करना है, वो रहेगा तो आप खुश हैं, वो नहीं रहेगी तो आप खुश नहीं हैं। ये क्या है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाएं कि अगर वो है तो मैं खुश हूँ, अगर वो नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी लाइफ और भी बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी लाइफ में और भी बहुत काम है, मुझे और भी बहुत काम करना है। ऐसे इतना बिजी होना है आपको, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोई बहुत लस्टफुल टाइप, बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी, इस तरह की कनेक्शन आपकी तरफ फील करने वाला पर्सन आएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ लस्टफुल होगा, इन्फैचुएशन होगा। ऐसे पर्सन से बचना है आपको, ठीक है, जो कि आपको तकलीफ़ दे सकता है, जो कि आपको होपलेस बना सकता है, जिसके वजह से आप बहुत पावरलेस जैसा फील करेंगे, ठीक है। अभी के टाइम में क्या हो, आप बहुत पावरफुल पर्सन हो या पास्ट में बहुत पावरफुल थे, लेकिन किसी एक पर्सन की वजह से आप एकदम डाउन फील करने लगे, एकदम लो पॉइंट पे आ जाए, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली वन जो कि लव लाइफ में आएगा। वो थोड़ा एब्यूसिव टाइप हो सकता है, वो चीटिंग करने की कोशिश कर सकता है। और उसके साथ साथ, या तो मैंने फ्यूचर के लिए बता दिया, लेकिन प्रेजेंट की एनर्जी तो मुझे अभी खुद ही दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा धोखेबाज पर्सन आपकी लाइफ में है, जो कि आपको डेफिनेटली वो चीट कर रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रखा है। अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है अपने पर्सन को लेकर, करंट पर्सन को लेकर, कि क्या ये मेरे साथ थर्ड पार्टी वाला गेम खेल रहे हैं, तो आप श्योर हो जाइए कि हाँ, वो थर्ड पार्टी में है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि पहले बहुत प्यार करते थे, अब तो प्यार ही नहीं करते, इट मीन्स कि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा वॉयलेंस, थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा मैनिपुलेशन, इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आप पहले ही से अवेयर हो जाइए, पहले से जान लीजिए कि थर्ड पार्टी है, जाने दो, से जहाँ जाना है। मुझे अपने लाइफ को एक नया मोड़ देना है, ठीक है, मुझे अपने लाइफ को क्रिएटिव बनाना है, निगेटिविटी से क्रिएटिविटी में बदलना है। और मे भी यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके सारे विशेस भी फुलफिल होंगे, ठीक है। बस 2-3 चीज़ें से बच के रहिए, जैसे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव हो जाना, या बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव मत होइए, ठीक है, क्योंकि आपका खुद भी अपना लाइफ है, ठीक है। आपको अपने लाइफ में खुद भी बहुत कुछ करना है। तो किसी एक पर्सन की वजह से अगर आप टूट रहे हैं, तो मैं हूँ आपको संभालने के लिए, मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए कि आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। कैसे, तो वो अब मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि जो भी सिचुएशन था वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जो आपके लाइफ में आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पे जो फूल की एनर्जी है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अब आप एक ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आपकी रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट पर्सन बन रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर जो भी टेंशन थे, तनाव थे, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। एक बच्चे की कैसे शुरुआत होती है, बिल्कुल वैसे ही आपकी शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो, लाइफ एकदम नए सिरे से शुरू होगी और नई नई चीज़ें आप अपने लाइफ में अब एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
द फूल की एनर्जी डेफिनेटली आपको न्यू बिगनिंग को दिखाती है, फ्रीडम को दिखाती है, ठीक है, और ओरिजिनलिटी को दिखाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी बहुत इनोसेंट हो रहे हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग आ रहे हैं वो लोग भी बहुत अच्छे होंगे, अच्छा माहौल आपको मिल रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है। अगर टॉक्सिक वर्क प्लेस था तो टॉक्सिक इन्वायरमेंट वहाँ से ख़त्म हो रहा है, हो सकता है अनदर जॉब लग जाए, हो सकता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब फ्रीडम आ रही है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही सून, बहुत ही जल्दी, ठीक है। और ये फ्रीडम किस तरह की होगी, तो सबसे पहले फ्रीडम होगी आपके ये इमोशनल टेंशन से आपको फ्रीडम मिलेगा, ट्रॉमा बाउंडिंग से फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। ऐसे बुरे लोग आपके लाइफ से चले जाएंगे। सभी लोग कमेंट में लिखिए कि मेरे लाइफ में जो भी मेरे लिए बुरा चाहते हैं, जो कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, निगेटिव सोचते हैं मेरे लिए, वो सारे आज के आज मेरे लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपको जो है ना कमांड करना है यूनिवर्स को ऐसा बोलना है कि मेरे लाइफ से जितने भी बुरे लोग हैं इन सारे लोगों को आउट कर दीजिए यूनिवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर कमेंट में लिखना है। आपके लाइफ के जो भी निगेटिव लोग हैं, टॉक्सिसिटी है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। सोच के देखिए, जो आपके लाइफ में निगेटिविटी फैला रहे हैं, अगर वो चले गए तो कौन होगा निगेटिविटी फैलाने वाला? कोई नहीं, सिर्फ आपका एक सोच ही होगा जो, अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो। और आपको अपने सोच पे कंट्रोल रखना है। कैसे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, और आप बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी में भी आ रहे हैं, आप अपने रियल सेल्फ को पहचान रहे हैं, आप अपने रियल टैलेंट को पहचान रहे हैं, अपने स्किल को, हिडन टैलेंट को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है तो आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ नया सीखने वाले हैं, और कुछ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस करोगे ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी ट्रैवल होने वाली है। दिस वन और दिस वन, ये यहाँ पे ये डेफिनेटली आपको बता रहा है कि आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे, घूमोगे, मस्ती करोगे। अब ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, तो थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है, एकदम खुल के मस्ती करते हैं। तो थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में ये भी कहा जा रहा है कि जब आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो उस वक्त थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर आप थोड़ा सा केयरलेसनेस वाली एनर्जी में आ सकते हैं, मे बी आप थोड़ी सी फुलिशनेस वाली एनर्जी में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। इससे बेटर है कि मस्ती पूरा करना है, लाइफ को पूरा जीना है, और अपने आइज़ को ओपन रखना है, और आपको देखना है कि मेरे लाइफ में किसको एंट्री दी जानी चाहिए और किसको नहीं आने देना चाहिए। इस बात का अपना ध्यान रखें। ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू रिलेशनशिप में आएंगे, उसमें लैक ऑफ कमिटमेंट होगा शुरुआत में, ये चीज़ यहाँ पे है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं, उसके वजह से हो सकता है कि कोई भी, अगर आप रिलेशनशिप में आएंगे तो उसमें आप पहले कमिटमेंट नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए। पहले आपको अपने फीलिंग को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन इतना तो क्लियर हो चुका है कि जो भी आपके लाइफ का सिचुएशन चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है बहुत ही जल्दी, और कुछ एडवेंचरस होने वाला है, मतलब बहुत एडवेंचरसली आपकी न्यू बिगनिंग होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो द फूल आपको ये भी बता रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन बस फूल नहीं बनना है, ठीक है। नॉर्मल रहना है, अच्छे से रहना है, और कोई आपको बेवकूफ़ बना के ना चला जाए, इस बात का ख्याल रखना है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रोमांटिक कनेक्शन शुरू होगा, बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री रोमांस कह सकते हैं, ठीक है। केयर फ्री रोमांस, आपके जो पर्सन, न्यू पर्सन आएंगे, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होंगे, बहुत पेशेंस होगा उस पर्सन के अंदर, ठीक है। रोमांटिक भी होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा उस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड यहाँ पे है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके प्रोफेशनल लाइफ को दिखा रहा है, जो कि हो सकता है कि आपने, हो सकता है कि पढ़ाई कंटिन्यू करने की कोशिश की, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की, और आपने देखा कि आपके दोस्त आगे बढ़ गए, फ्रेंड्स आगे बढ़ गए, घर में जो भी लोग हैं आगे बढ़ गए, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर सब आगे बढ़ गए, लेकिन आप नहीं बढ़ पाए। लेकिन आपने जो काम किया वो भी आपका फेल हो गया, या भी वो भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि ये है आपका टेम्पररी फाइनेंशियल हार्डशिप। लेकिन क्या है, मैंने क्या बोला, टेम्पररी है, ठीक है। ये टेम्पररी है और डेफिनेटली ये ख़त्म होगा। कोई भी सिनेरियो या फिर कोई भी सर्कमस्टांसेस होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है, वो चेंज होता है। मैं समझ सकती हूँ कि अभी का टाइम आपका निगेटिव है, आप जितना सैलरी चाहते हैं हो सकता है उतना भी नहीं मिलता है, ठीक है। आप बहुत अकेला सा फील करते हैं, जैसे कि ठंड के टाइम में किसी ने आपको एकदम रोड पे अकेले छोड़ दिया हो, ठीक है। तो वैसा आपको फील हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस है। लेकिन
यहाँ पे रिकवरी होगी, ठीक है, डेफिनेटली रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। आप इस पॉवर्टी से, होमलेसनेस वाली एनर्जी से, ठीक है, निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपका बैड लक जो है ना, वो गुड लक में बहुत ही जल्दी ग्रेट फॉर्च्यून में कन्वर्ट होने वाला है। मैं समझ सकती हूँ कि अभी आपका जो भी सिचुएशन चल रहा था वो है बैड लक, ठीक है, लेकिन मे बी 10 डेज़ के अंदर या 10 वीक के अंदर आपकी किस्मत बहुत तेज़ी से चमकने वाली है। अगर कुछ लोग बुरे होंगे तो वो आपके साथ ब्रेकअप करेंगे, वो लोग निकल जाएंगे आपकी लाइफ से, और जो जा रहे हैं उसे जाने दीजिए, ठीक है। किसी के सामने बहुत ज़्यादा आपको गिड़गिड़ाने की या बेग करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, उसके मन में डर है आपको खोने का, तो वो नहीं जाएगा, और जो चला जा रहा है उसको जाने दीजिए, जाने दीजिए। ऐसा एक टाइम फील होगा द वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट यू, आपको ऐसा फील होगा कि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई है, लेकिन धीरे धीरे वहीं से जो है आपका सब कुछ नॉर्मल होता चला जाएगा। जो स्ट्रगल आपने किया, जो हार्डशिप आपने देखा, जो बैड लक रहा, अनएम्प्लॉयमेंट रहा, ठीक है, फाइनेंशियल जो आपका स्थिति अच्छा भी था वो भी रुइन हो गया, ख़राब हो गया, तो वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेकअप करके जा रहे हैं तो भी जाने दीजिए, क्योंकि वही तो सबसे बड़े जल है आपके इलनेस के, मेंटल इलनेस के, ठीक है, इमोशनल इलनेस के, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो चारों कार्ड्स आए हैं ना, वो आपके फ्यूचर को दर्शा रहे हैं कि फ्यूचर में आपको क्या क्या मिलने वाला है और आपके पर्सनालिटी में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो स्टार का ही कार्ड आ गया है, एंड स्टार का कार्ड तो डेफिनेटली बता रहा है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा जगमगाने वाली है, जगमगा उठेगी, ठीक है। आप ऐसे इंसान हैं जो कि अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा होप से भरने वाले हो, इंस्पिरेशन खुद के लिए बन रहे हो, कोई ऐसा काम करोगे जो कि खुद के लिए आप इंस्पिरेशन बन जाएंगे। उसके बाद आप बहुत क्रिएटिव पर्सन बन रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप जो है ना, जो एनिमल्स होते हैं उनकी थोड़ी सी सेवा कीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए, फीड कराइए, बहुत अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है आपके अंदर, ठीक है, आप हील हो रहे हैं और आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली जो भी इश्यूज आपके चल रहे थे, वो एक तरह का एक्सपीरियंस था, वो एक तरह का लेसन था आपके लाइफ का, वो अब एकदम बैलेंस हो रहा है, वो अब नॉर्मल हो रहा है। अब आपके लाइफ में जो पीरियड आ रहा है वो पीरियड है काम एंड स्टेबिलिटी का, ठीक है। बस उसको फॉलो करते जाना है और उसका इंतज़ार करना है दिल खोल के। आपको ऐसा लिखना है कमेंट में कि अब मेरी लाइफ बैलेंस हो रही है, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। और स्टार आपको कार्ड ये भी बता रहा है ना कि आपको कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वर्क, आपको कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने हार्डवर्क किया, जो बहुत लंबे समय से आपने वेट किया है ना, उसका आउटकम आपको मिलने वाला है, एंड वो आउटकम है आपका प्रमोशन में, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको जॉब इंटरव्यू मिलेगा और फाइनली आपको आपकी जॉब लग जाएगी। ऐसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं। और जब इतने पैसे होंगे तो आगे आने वाले टाइम में आप इन्वेस्टमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है द स्टार कार्ड से। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी इसलिए आई है कि सभी लोग की पर्सनालिटी में, नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। आप अभी के टाइम में कैसे पर्सन हो, बहुत वीक से, बहुत कमज़ोर से, लेकिन अब आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनोगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा टैन हो गया है आपका स्किन, मतलब डार्क हो गया है स्किन धूप में रहते हुए या बाहर जाते हो कहीं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत फेयर गोरे होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो भी मैसेज आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब आपके चेहरे पे चार्मिंग आ रही है, शाइनी हो रहा है आपका स्किन। उसके साथ साथ अगर आपकी इनर ब्यूटी की देखी जाए तो बहुत ऑनेस्ट, बहुत ट्रूथफुल पर्सन हो रहे हैं। आप अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इस चीज़ में यूनिवर्स आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जो कि टॉकेटिव होगा, और उसके साथ बिल्कुल आप ओपन अप हो जाएंगे और आप भी अपनी सारी बातें उससे शेयर करेंगे। कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपको पूरी तरह समझने वाला है, ठीक है, समय देते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है कि आप आगे आने वाले टाइम में अपना प्रिंसिपल बना रहे हो, अपना रूल बना रहे हो, उसको फॉलो करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और है कि आपको क्रिटिसिज्म में भी फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन क्रिटिसिज्म को एकदम चीटी समझना है, ठीक है, एंड समझना है और उसको इग्नोर करना है, क्योंकि जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, तो बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। सबसे पहले आपके रिलेटिव करेंगे, जो अपने हैं, जो आपसे जेलस फील करते हैं, वो लोग करेंगे। तो इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। और अगर आप एक बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हैं
तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अब आपको एकदम एक्सट्रोवर्ट बनने की ज़रूरत है, ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी आप जो भी यूनिवर्स के द्वारा दिया जा रहा है उसको रिसीव कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे अपने लाइफ में। और हमेशा रियलिस्टिक एनर्जी में रहिए। अगर ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स चाहते हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि अब मुझे फ्री होना है, मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना, मुझे ये मैरिड लाइफ पसंद ही नहीं है क्योंकि ये पर्सन मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ऐसा हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप रिश्ते से खुश नहीं हैं और आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब मुझे डिवोर्स चाहिए, तो डेफिनेटली होगा। उसके बाद आप एकदम एक रियलिस्टिक एनर्जी में आएंगे, आप सेल्फ रिलायंट पर्सन बन रहे हैं, अपना दिमाग यूज़ करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत सफ़र करें या फिर कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ आएगा और आपकी विजडम की भी मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्ड पर्सन बन रहे हैं, बहुत फेयर भी हो रहे हैं, ठीक है, बहुत मतलब लुक्स अच्छा हो रहा है। उसके साथ साथ आप बहुत फनी टाइप पर्सन भी बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन बन रहे हैं। उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड पर्सन भी बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कार्ड्स देख रहे हैं ना कितने अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये आपको कह रहा है कि किस्मत का पहिया जो है आपका अब जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है और जो भी आपके रुके हुए काम है वो तेज़ी से कंप्लीट होंगे। मतलब आपका यहाँ पे क्या था, बैड लगता है ना, अब यहाँ पे गुड लक आ रहा है, डेस्टिनी बदल रही है और आपके डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपको मिल रहा है। देखिए कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम अपने डेस्टिनी को बदल सकते हैं। ऑफ कोर्स आप अपने मेहनत से, आप अपने कर्म से उसको चेंज कर सकते हैं, बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं अपने फ्री विल से, ठीक है, अपने कर्म से। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने जो कर्म किया है उसका भी आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है एंड फल के रूप में आपको सोलमेट भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है 10 महीने के अंदर, 10 मंथ्स के अंदर नई शादी हो जाएगी। अगर आप डिवोर्स ले रहे हैं और चाह रहे हैं कि शादी मेरी हो जाए किसी दूसरे तीसरे पर्सन से, तो डेफिनेटली होगी। और जो भी सिंगल पर्सन देख रहे हैं उनकी भी शादी डेफिनेटली होने वाली है विद इन 10 मंथ्स, ठीक है। ये भी आपको यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। एंड यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चांसेस है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है, हो सकता है रिकॉन्सिलेशन हो जाए, टेम्परेंस मतलब शांति आए इस रिश्ते में, ठीक है। वैसे मैं प्रे करूँगी आप सभी के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने करंट पर्सन के साथ ही रहूँ, वही सुधर जाए और वही मुझे प्यार करे, समझे, सपोर्ट करे, डेफिनेटली होगा, मैं प्रे करूँगी ना। उसके बाद आपके लिए है टेम्परेंस का कार्ड। सो टेम्परेंस कार्ड आपको ये बता रहा है कि फाइनली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस, पीस और पेशेंस आ रहा है, ठीक है। आप एकदम शांत हो रहे हैं और सोलमेट, दोनों ही कार्ड जो है सोलमेट को दिखाता है। तो डेफिनेटली 100% चांसेस है कि इन फ्यूचर आप अपने सोलमेट के साथ आओगे रिलेशन में और वो रिलेशन बहुत ज़्यादा हार्मोनियस होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ऑलराइट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या मिलने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को? ब्लेसिंग्स। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स में क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले है ब्लेसिंग्स में हीलिंग, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगर बॉडी में प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो हील हो रही है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, और देखते हैं। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। कम्युनिकेशन, अगर किसी से आप बात करना चाहते हैं, ठीक है, सुधार करना चाहते हैं रिश्ते में, तो कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे है आपका दिस वन, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, ऐसा होने वाला है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग डेवलप होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सोलमेट से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। तो फीलिंग का कार्ड आ चुका है। एक कार्ड और देखते हैं, एंड डीप, ओके। तो यहाँ पे डाइव डीप का इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि आगे आने वाले टाइम में जो भी काम कीजिए दिल खोल के कीजिए, लेकिन उसको पहले एनालाइज कर लीजिए। मतलब उसकी गहराई में आपको डीप जाके देखने की ज़रूरत है कि क्या वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा या नहीं। अगर नहीं है तो नहीं करना है, अगर है तो कर सकते हैं, ठीक है। और आपके लाइफ में डेफिनेटली मिरेकल होने वाला है। और जो भी अब होगा आपकी लाइफ में, या फिर जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो अच्छे होंगे, ट्रूथफुल पर्सन होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, लाइक रेमेडी वगैरह। सो सबसे पहले है कि अगर आप अपना फार्मिंग वगैरह शुरू करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फार्मर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। दिस वन एग्रीकल्चरिस्ट। एंड उसके बाद है यहाँ पे गो आउट फॉर वॉक,
पेंट योर नेल, वॉच अ फनी वीडियो। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है आपको अपनी सेल्फ केयर के लिए कि आपको वॉकिंग पे जाना चाहिए, अपने नेल को पेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी बॉयज़ देख रहे हैं तो आप अपने हेयर पे ध्यान दे सकते हैं, अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हैं, फ़नी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद मैनेजर आप बनने के चांसेस हैं, आपके बन सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, एकदम मैजिकल चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। और करियर के लिए मंत्र है वो है रामचरित्र मानस मंत्र आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, ये ब्लैंक है आपका, एंड यहाँ पे है ओके सूर्य मंत्र, गणपति मंत्र, हनुमान मंत्र या लक्ष्मी गणपति मंत्र जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अभी के टाइम में ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपका शायद कोई रूटीन नहीं है, तो आपको अपने रूटीन को बनाना चाहिए, मेक अ रूटीन। उसके बाद डोंट कंपेयर, आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड डू मैनिफेस्टेशन टू अचीव योर ड्रीम्स, अचीव योर गोल। ये कहा जा रहा है कि आपकी इच्छा तो बहुत सारी होगी, हो सकता है कि आपने प्लानिंग नहीं किया, लेकिन इच्छा तो है, उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है मास्टर योर माइंडसेट, मूव योर बॉडी एंड फ्यूल इट विथ हेल्दी फूड। तो ये कहा जा रहा है ना कि आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, थॉट जो प्रोसेस होता है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें मास्टरी हासिल कर लीजिए। मतलब कि आपको क्या सोचना है, किस समय क्या करना है, वो आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव कराए, एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए फिरिए, जिम कीजिए, जो भी है योगा कीजिए, और अपने बॉडी को फ्यूल इट कीजिए हेल्दी फूड से, ना कि जंक फूड से। उसके बाद यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेडली अचीविंग योर गोल। आप अपने लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली गोल्स अचीव करेंगे। उसके लिए एक रेमेडी और है, वो है हेल्प नीडी पीपल। आपको नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए। और डू आर्टिस्टिक योगा, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि आपको योगा करना चाहिए। ह्यूज सक्सेस नेक्स्ट ईयर आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे सक्सेस मिलने वाला है, ह्यूज सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, तो सारे ही बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका अफर्मेशन क्या है, यूनिवर्स आपको क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं, और उन सारे अफर्मेशन के थ्रू आपके लाइफ में क्या आने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को कमेंट में लिखना है अनकंडीशनल लव इज़ माइन। ठीक है, अनकंडीशनल लव इज़ माइन टुडे एंड ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई इंसान मिलेगा जो कि अनकंडीशनल लव करेगा, हमेशा करेगा, आज कल हमेशा। उसके बाद आपको लिखना है एवरी सेल इन माई बीइंग वाइब्रेट्स एट द रेट ऑफ लव, आई फील गुड, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गुड फील करोगे, बॉडी से भी, मतलब फिजिकली भी, और आप बहुत खुश भी रहेंगे, बहुत ग्रेटफुल भी फील करेंगे। ठीक है, इसलिए सभी लोग कमेंट में लिखिए द एनर्जी ऑफ माई ओन लविंग वाइब्रेशन नर्चर माई थॉट्स एंड फीलिंग। तो जैसा आपका सोच होगा, ठीक है, वैसे आप बनते चले जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, उसको आप अवेकन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। ठीक है, अफर्मेशन में ज़रूर लिखिए आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी लिखना है आई एम अ शाइनिंग स्टार। ये तो ज़रूर लिखिए कि आप एक शाइनिंग स्टार है, क्योंकि स्टार का कार्ड पहले भी आया है। ठीक है, एक चीज़ है कि आप लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए। जब आप हेल्प करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका जो है नेम फेम भी आपको मिलेगा, उसके साथ साथ आपको एक अलग सा फीलिंग आएगा, बहुत अच्छा सा फीलिंग आएगा, एंड वो फीलिंग बहुत ज़्यादा क्या होगा, सेटिस्फाइंग होगा। इसलिए कहा जा रहा है आई हेल्प अदर एज आई रेडियंट माई, ये ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ही इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं। एंड लास्ट में आपको बता देती हूँ कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्रिएटिव और काइंड पर्सन हो रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही है, लाइक टैलेंट, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, काइंडनेस, थॉटफुलनेस, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनर विजडम एंड आउटर ब्यूटी। मतलब आप अपने पर्सनल पावर को, अपने इनर पावर को डेफिनेटली पहचान लोगे। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जो कि आपने सोचा भी नहीं है। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, हो कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल गिनी पिग कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं
ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, सभी लोग लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को जो भी आपको मिलने वाली है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको डील करना है, कैसे आपको निकलना है और आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आपको पता चलेगा। सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस का। वाओ, एकदम ब्यूटीफुल स्टार्टिंग हुई है और देखते हैं। उसके बाद है डव डेविल की भी एनर्जी है, दोनों ही कार्ड जो है पाई 1 में भी आए थे। उसके बाद है यहाँ पे आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन भी आ रहे हैं आपके लिए। द विल की एनर्जी है एंड वाओ द सन। देखिए, खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। हो सकता है चाहे कितना भी टफ सिचुएशन हो, लेकिन अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आएंगे। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो आपका इंतज़ार की जो घड़ी है ना, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे है आपके लिए एस ऑफ कप्स। वाह क्या बात है, सारे ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, सारे ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड को छोड़ के। ठीक है, डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई है। सो डेविल का कार्ड आपको ये बता रहा है, मतलब आपकी सिचुएशन को बता रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस सिचुएशन को आपने खुद ही क्रिएट किया है, ये डेविल की एनर्जी को, क्योंकि डेविल की एनर्जी आपको ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है, आपका जो परसेप्शन, आपका सोचने का तरीका भी जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव बना देता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर कंपेयर करना। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा ओवर कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है ना कि आप अपने उसी चीज़ में घिरते चले जाते हैं, परेशान होते चले जाते हैं। ठीक है, आप उसी में डिप्रेस्ड रहने लगते हैं कि उन्होंने इतने सारी चीज़ें हासिल कर ली और देखो मुझे तो कुछ मिला भी नहीं, अब तक खोने के लिए भी कुछ भी नहीं है। ऐसा भी आपको फील होता होगा भी के टाइम में। तो आप ना एकदम ऐसा फील करते होगे कि मेरी लाइफ में पावर है ही नहीं। ठीक है, मैं अपने अंदर भी पावर नहीं फील कर पाता हूँ, मैं अपने अंदर भी मोटिवेशन नहीं फील कर पाती हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो 2 पॉइंट है। एक तो आपको अपने सोच से बचने की ज़रूरत है, अपने सोच को अच्छे चीज़ों में लगाने की ज़रूरत है, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आने की ज़रूरत है। दूसरा, आप गिव अप बहुत जल्दी करते हैं, गिव अप मत कीजिए। जो भी आपके अंदर डिल्यूशन, इल्यूजन है, कन्फ्यूज़न है, उसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, आप सोचिए कि मुझे अब अपने लाइफ में क्या करना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने आप को पहले क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आपको ना थोड़ा सा फ्यूचर में बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है। तो ये बता रहा है कि ऐसे कोई डेविल जैसे पर्सन, आपको कंट्रोल करने वाले टाइप के पर्सन आने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लाइफ को एंजाइटी से, फियर से, स्ट्रेस से, मेंटल ओवरलोडेड जैसी चीज़ों से भरने की कोशिश कर सकते हैं। वो कुछ दिन आपका साथ निभाएंगे, एडिक्टेड बना देंगे आपको अपने ऊपर और आपको छोड़कर अकेले चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड, मतलब अकेलापन, लोनलीनेस आप फील करने लगेंगे। ठीक है, आप सोचेंगे कि जब वो रहेगा तभी मेरे लाइफ में रिलैक्सेशन है, प्यार है, पीस है, शांति है, नहीं तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन से बचना है। और अगर ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में, तो ऐसे पर्सन बहुत ही जल्दी टाटा बाय बाय होने वाले हैं, जाने वाले हैं। मतलब कि जो रियल लोग हैं आपके लाइफ में रुकेंगे और जो बुरे लोग हैं वो आपके लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डेविल की एनर्जी 2 पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। पहला बात ये कि आपको अपने बुरे निगेटिव थॉट्स से बचकर रहने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपके थॉट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो उससे भी बचकर रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो आपका कार्ड मैंने बताया, जो शुरुआत हुई थी टेम्परेंस कार्ड से, टेम्परेंस कार्ड डेफिनेटली ये बता रहा है, चाहे आपका लाइफ अच्छा चल रहा हो या नॉर्मल चल रहा हो या अभी वॉर्स है या कैसा भी सिचुएशन है, यूनिवर्स आपको खुशियाँ ही दे रहा है। इन फ्यूचर भी आपके लाइफ में बैलेंस ही होगा, इन फ्यूचर भी आपकी लाइफ पीसफुल ही रहेगी। ठीक है, इन फ्यूचर में भी आप ऐसे ही रहोगे, मे बी और भी बहुत ज़्यादा डेवलप करोगे, और भी आपके लाइफ में पीस आएगी, शांति आएगी, आपके अंदर पेशेंस आएगा, आपके पर्सपेक्टिव ऊंचे होते चले जाएंगे, सोच बड़ा होता चला जाएगा, हायर पर्सपेक्टिव होता चला जाएगा आपका। ठीक है, और कोई भी रिलेशनशिप भी होगा ना, तो यहाँ पे इतने सारे कार्ड जो आए हैं ना, क्लियरली बता रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप अगर नहीं है, आप सिंगल पर्सन है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ही रह गया, तो अब जो आपका ध्यान आने वाला है रिलेशनशिप पे, वो रिलेशनशिप भी बहुत हार्मोनियस होगा और सोलमेट से आप मिलने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी आपने कार्मिक रिलेशन देखा, कार्मिक पर्सन के साथ डील किया, ठीक है, लेकिन अब जो आपकी लाइफ में पर्सन आएगा या रिलेशनशिप डेवलप होगा,
उसमें एक अलग सा सुकून होगा, इनर काम, एकदम शांति सी फील होगी, ठीक है। और वो कनेक्शन ही सोलमेट का है। और सोलमेट कनेक्शन में यही होता है, जो सामने वाले पर्सन होते हैं, पार्टनर होते हैं, वो एकदम परफेक्ट बैलेंस देते हैं, परफेक्ट बैलेंस में रिलेशन को रखते हैं, ठीक है। और लव एकदम परफेक्ट बैलेंस में होता है, कमिटमेंट एकदम परफेक्ट बैलेंस में होता है, रिस्पेक्ट एकदम परफेक्ट बैलेंस में होता है। मतलब सामने से जितना रिस्पेक्ट मिल रहा है, इधर से भी उतना रिस्पेक्ट जा रहा है। इक्वालिटी कह सकते हैं, ठीक है, इक्वालिटी होगी। और फाइनली आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी के टाइम में कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग इनडायरेक्टली, नोइंगली या अननोइंगली जो है ना, आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक राइट पार्टनर, ठीक है। सो यू आर अट्रैक्टिंग राइट पार्टनर राइट नाउ। अपने तरफ एकदम आप राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो आपके तरफ तेजी से बढ़ते चले आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है करियर की अगर बात की जाए तो आप कोई रिस्क भी लेने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपका ऐसा होगा ना कि वैसे मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं, चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ, मैं ट्राई करके देखता हूँ। और हो सकता है कि आपका वही रिस्क लेना आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकता है, आपको जो है पैसे की बरसात करा सकता है आपकी लाइफ में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है इस टेम्परेंस कार्ड के थ्रू, ठीक है। ये दोनों कार्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या है आपके लिए, तो अब यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अनदर बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, जो कि आपको ये बता रहा है कि इन फ्यूचर बहुत सारे लोग जो है ना ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको कन्फ्यूजन को भी दिखाता है। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में बड़े बड़े ऑप्शन तो आएंगे, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, लेकिन थोड़े कंफ्यूज रहोगे। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई एग्ज़ाम क्लियर हो नहीं रहे थे, लेकिन अब एग्ज़ाम क्लियर होगा तो 2-3 एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। फिर अब आपको लगेगा कि मुझे कौन से जॉब में जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो मे बी इन फ्यूचर में आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट होने वाला है। होगा सब कुछ अच्छा ही, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि मैं किस पाथ पे अपना कदम रखूँ, कहाँ पे मुझे शुरुआत करनी चाहिए। तो 2 पाथ आपके सामने होंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट होगा, दोनों ही अच्छा पाथ होगा, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट होगा वो आपको डिसाइड करना है। मतलब कैसे डिसाइड करोगे, आप ये भी तो पूछोगे मैं कैसे डिसाइड करूँ। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको आगे बढ़ना है, जो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे, जो आपको ज़्यादा सैलरी दे, जो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, आपका इज्जत करे, ठीक है, वो उस चीज़ में आपको कदम रखना है, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस काम को कीजिए। वरना क्या होता है ना कि किसी काम को आप कर रहे हैं ज़बरदस्ती और एक टाइम आके एकदम बोर हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है आपको ऑफर दे दे फॉरेन में रहना है या फिर यहाँ रह के पढ़ाई करनी है। अब आपकी इच्छा है कि यहाँ पे भी अच्छे कॉलेज मुझे मिल रहे हैं, फॉरेन में भी मुझे अच्छा ही कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी इच्छा है कि चलो मैं फॉरेन में शिफ्ट हो जाऊँ, बचपन से ये इच्छा है। तो हो सकता है कि आप वो चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, वो पाथ चूज़ कर सकते हैं फॉरेन जाने का। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में शिफ्ट होंगे। अगर आप नए जॉब की तलाश में हैं तो भी हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट में जाके जॉब करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों से आपका डिटैचमेंट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों से आपका जो कॉट हो रहा है वो कट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। कॉट आपका डेफिनेटली कट होगा बुरे लोगों के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि इस कार्ड के थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने लाइफ को ग्रीनी बनाने की ज़रूरत है। अगर आपका गार्डन है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको थोड़े से प्लांट वगैरह लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। सडनली आपके लाइफ से कोई जा सकता है, या सडनली आप अपने फैमिली को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। सडनली कोई आपके फैमिली से, आपकी लाइफ से कहीं कोई और जगह शिफ्ट हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है कि सडनली अगर आप कोई कार्मिक रिलेशन में है तो अचानक से कोई पर्सन का रवैया, व्यवहार चेंज हो सकता है, ठीक है। सोल एक्सपेंशन भी हो रहा है आपका, मतलब आपके नॉलेज में विजडम वगैरह जो है बढ़ रही है। दूसरी बात, यहाँ पे ओवरसीज बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिए, कुछ यहाँ पे गाइडेंस की तरह भी वो कार्ड आया है और कुछ खुशियों को लेकर भी आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपका सपना था, ठीक है, कि मुझे फॉरेन जाना है, फॉरेन शिफ्ट होना है, फॉरेन जाके पढ़ाई करना है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे 2 और ऑप्शन आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकता है, मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो हो गए आपके करंट पार्टनर, और इन फ्यूचर कोई आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपसे बहुत प्यार करने वाला है, आपका ट्रू लवर बनेगा। तो ये भी आपके लिए इनडिसीजन का सिचुएशन हो जाएगा कि आप किसको चूज़ करें, आप ट्रू लवर को चूज़ करें या परमानेंट, जो मतलब अभी आपके करंट पार्टनर है उसको चूज़ करें, ठीक है, परमानेंट नहीं। तो अब आपका कन्फ्यूजन होगा
आपको ऐसा लगेगा कि जो करेंट पार्टनर है, अगर मैं इसे ब्रेकअप कर लेती हूँ और मैं ट्रू पार्टनर के पास चली जाती हूँ तो ये धोखा हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हैं ना, वैसे भी वो आपके साथ डिटैच होने वाले हैं। जो करेंट पार्टनर है वो जाने वाले हैं, ठीक है, और न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि जो न्यू पर्सन आएंगे वो आपके ट्रू लव होंगे। मैंने रेटिंग भी डाला है, आज जाके चेक कर लीजिए, इन स्क्रीन में लगा दूंगी, आई बटन में भी लगा दूंगी, लेकिन एक बार चैनल पे चेक कर लीजिए आप लोग जाके। बहुत सारे इस तरह के रीडिंग है, लेकिन आज ही डाला है। करंट एनर्जी आप आराम से देख सकते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए कि 2 तरह का आपके लाइफ में कंडीशन, सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, उससे आपको डील करना होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 पर्सन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि एक और चीज़ सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, वो है या तो आपको अपनी लाइफ को एकदम बचा के सिक्योर रखना है, या फिर आपको कुछ एडवेंचरस कर जाना है और नया सीखना है। तो इसमें से आप क्या चूज़ करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चूज़ करना चाहिए कि आप एडवेंचर करें, ठीक है, अपने लाइफ में कुछ सीखें। आप काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए हैं, ठीक है, उससे अच्छा है कि आप कुछ नया सीख लें। ये चीज़ यहाँ पे है। तो मतलब 2 ऑप्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंटर करने वाले हैं, और इससे क्या होगा ना कि आप नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। सोल एक्सपैंड भी कर रहा है, सीखने से आपको पीछे नहीं हटना है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, एंड 7 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मतलब पहले क्या था कि कोई ऑप्शन था ही नहीं, अब जो है ऑप्शन ही ऑप्शन है आपकी लाइफ में, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शन, जैसे कि आप किसी चीज़ के लिए अभी के टाइम में तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिले। अबंडेंस तो भर के मिलेगा ही, लेकिन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे डोर आपके लाइफ में खुल जाएंगे। इंटर किसी एक ही डोर में करना है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब जैसे कि लव लाइफ हो गया, हो सकता है कि आप सोचते हो कि मैं अनअट्रैक्टिव हूँ, मेरे तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि अब जो है ना, अचानक से बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आ गए। अब तो आपको किसी एक को ही चूज़ करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। काफ़ी ब्यूटीफुल एंड फनी टाइप भी आपका रीडिंग आ रहा है, ठीक है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। उसके साथ साथ और भी बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि ओके आपको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको बहुत सारे ड्रीम्स दिखाएगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो कि बहुत रियल बातें करेंगे। तो अब आपको किसके तरफ जाना है? तो आपको जो है जाना है वैसे इंसान की तरफ जो कि रियलिटी की बात करे, ठीक है, जो सही कमिटमेंट दे, जो छोटी बातें करके आपको फंसाए ना। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं उस पर्सन को। और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन, कॉम्प्लेक्स डिसीजन आप ले रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपके अंदर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी देख पा रही हूँ, थोड़ी सी आलस वाली एनर्जी, थोड़े से काम को पोस्टपोन करने वाली एनर्जी। इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, फैंटेसी भरा ड्रीम, वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में ना आपको चूज़ करना है, आपको पिक करना है। लोग क्या करते थे, आपको ऑप्शन बनाते थे, लेकिन अब जो है आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को ऑप्शन बनाएंगे, ठीक है। तो आपका किस्मत चमक रहा है, अब बाजी पलट रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, सभी लोग क्लेम कीजिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप विजुअलाइज करके रात में सोते हो वो डेफिनेटली पूरा होगा। आपके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। करंट रिलेशनशिप ख़त्म होना चाहिए अगर कार्मिक है तो। अगर कार्मिक नहीं है तो देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स। मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा होने वाला है रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई लव इंटरेस्ट आपकी तरफ दिखाएगा। ये तो एकदम पॉसिबल है, इस चीज़ को मैं अब फिर से नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आएंगे। एंड देन यहाँ पे है आपके लिए 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है। ऐसा हो सकता है कि 7 को आपका बर्थडे हो, या 7 नंबर आपके लिए बहुत लकी है। 7 नंबर वैसे भी लकी ही होता है, ठीक है। तो सभी लोग 7 एंजेलिक नंबर टाइप कर दीजिए। वेल यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ कप्स मैंने आपको बताया, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और हार्ड वर्क के बाद आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है। जैसे फार्मर का क्या होता है कि वो जब चीज़ें रोप देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक वेट करते हैं कि वो फले फूले, ठीक है। तो उसके बाद वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपका भी यही था कि आपने बहुत मेहनत किया और फ्रूटफुल रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो फाइनली अब आपको उस चीज़ का
रिजल्ट मिलने वाला है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, इवन मैनिफेस्टेशन भी आपका एक तरीके से हार्ड वर्क रहा है, वो भी आपको रिजल्ट में मिलने वाला है। आप ग्रो कर रहे हैं, आपके जेस्चर, आपके पर्सनालिटी में चेंजेस हो रहा है, आप न्यू प्लानिंग करने वाले हैं, आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ फार्मिंग में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हार्वेस्ट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग से रिलेटेड हो, बल्कि आपने जो मेहनत किया उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है, वो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। हाई प्रिस्टेस यूं ही नहीं आती बल्कि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देती है। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है, ये जो हाई प्रिस्टेस है ना, ये आपको गाइड करके ये बोलना चाहती है, ज़िंदगी में चाहे कितना भी आगे बढ़ो या फिर कोई भी काम करने का शुरुआत करो, उसको एकदम मिस्ट्री बना के रखिए, उसको एकदम सीक्रेटिव बना के रखिए। किसी से बताने की, किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप उस पावर में ना आ जाए, हायर पावर पे ना पहुंच जाए, आप अपने लाइफ को क्रिएटिव ना बना ले, वो चीज़ को हासिल ना कर ले, किसी को, बाहर वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पे दो कार्ड आ चुका है जो कि आपको बता रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने वाली है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका खुद भी बहुत ज़्यादा किसी और की तरफ इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, अभी इस इन्फैचुएशन को ट्रू लव नहीं बोल सकते, लेकिन कोई एक पर्सन तो ज़रूर होगा जो आपका सोलमेट होगा। ठीक है, सारे नहीं होंगे, सारे हो सकता है बस आपको ऐसे तारे दिखाते रहेंगे दिन में। ठीक है, लेकिन जो एक होगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। एंड एस ऑफ कप आपको ये बता रहा है न्यू रिलेशन, न्यू बिगनिंग, न्यू रोमांस। ठीक है, और कुछ लोगों का हो सकता है आप लोगों का रियूनियन, लेकिन मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप ये बता रहा है कि न्यू रिलेशनशिप आने वाला है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप में ही न्यू बिगनिंग हो रहा है। ठीक है, न्यू रोमांटिक कनेक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी लेडी प्रेगनेंसी का वेट कर रही है उनको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी। बेबी शावर, सेलिब्रेशन, पार्टी, एंजॉयमेंट, इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। सोशलाइजिंग भी आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन सभी के लिए आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे एस ऑफ कप आपको ये भी बता रहा है ना कि न्यू फ्रेंडशिप भी होने वाली है। अगर कुछ आप लोन लेना चाहते हैं तो वो भी अप्रूवल, मैं देख पा रही हूँ कि अप्रूव हो रहा है। जैसे अगर करियर की बात की जाए तो मे बी करियर में प्रमोशन आपको मिल सकता है, न्यू जॉब भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि प्रमोशन मिलेगा। और आपका जो सपना रहा है कि मुझे ऐसा ड्रीम जॉब चाहिए, वो आपका फुलफिल हो रहा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके बाद जो सन का कार्ड आया है ना, वो तो सबसे ब्यूटीफुल है। ठीक है, सन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि जिस तरीके से सन सभी को एक नई ज़िंदगी देता है, हर एक दिन नई ज़िंदगी देता है, उस तरीके से सन जो है आपके ऊपर शाइन कर रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, फ्रीडम लेकर आ रहा है, फन, एंजॉयमेंट, मतलब खाली टाइम लेकर आ रहा है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एंथुजियाज्म आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, ओपननेस आ रहा है। फिर से प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, फिर से प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ चुकी है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये चीज़ होगा। और कुछ लोग कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, तो वार्म क्लाइमेट में आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ जॉब मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि किसी वार्म क्लाइमेट में आपको जॉब मिलने वाला है। ये सारे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके, सो अब मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगी। पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है गिफ्ट। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका बर्थडे वगैरह आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे प्रीशियस गिफ्ट मिलने वाले हैं। और ऐसा भी कोई इंसान आएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट से भर देगा। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सो यहाँ पे दिस वन और देख लेते हैं। लवर्स की एनर्जी है, मैंने आपको बताया था ना, लवर कार्ड फिर से आ चुका है। मतलब सोलमेट से डेफिनेटली मुलाकात होगी। सभी लोग कमेंट में क्लेम कीजिए कि यस, मैं अपने सोलमेट से मिलने वाली हूँ, मैं अपने सोलमेट से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। अब ये आपको कोई भी लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, या फिर कोई भी लैंग्वेज में लिखना, आप लिख सकते हैं। बंगाली हो या फिर फ्रेंच हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, सो यहाँ पे पॉवर्टी का कार्ड है। यहाँ पे फाइनेंशियल पिंच भी देखने को मिल सकता है। अगर आप बहुत रिच पर्सन हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल पिंच, ठीक है, थोड़ा सा पैसे ज़्यादा वगैरह खर्च कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। ऐसा हो सकता है कि किसी की हेल्थ ख़राब हो जाए तो थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च हो जाए। ठीक है, तो बेटर है कि आप पहले से ही हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे कोई ऐसी बात आपको जानने को मिल सकती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो सकता है और किसी बड़े बुजुर्ग से वो बात
आपको सीखने को मिल सकती है, पता चल सकता है, अपने फैमिली के बारे में कुछ मिस्ट्री पता चल सकता है, रिलेटिव के बारे में कुछ मिस्ट्री पता चल सकता है। उसके बाद मैरिज का कार्ड आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि 3 महीने के अंदर आपकी शादी जो है फिक्स हो जाएगी, ऐसे चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना। ये ब्यूटीफुल कार्ड आपको डेफिनेटली बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है। एंड कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए फॉल्स पर्सन का कार्ड आ चुका है। अब मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको गाइड कर दूँगी कि क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई फॉल्स पर्सन भी आपकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश कर सकता है। ये फॉल्स पर्सन कैसा होगा, तो ये फॉल्स जो पर्सन होगा ना, सबसे पहली बात तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है। ठीक है, इनका दिखावा होगा, ये दिखाएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, और ये आपके अपोजिट जेंडर का होगा। ठीक है, तो ये धोखेबाजी कर सकता है। इसकी एनर्जी डिसीविंग वाली दिखाई दे रही है, डिसीवर हो सकते हैं ये पर्सन। उतने ही खूबसूरत होंगे जितने बुरी तरीके से धोखा देते होंगे। ठीक है, तो ऐसे पर्सन से भी बच के रहने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको लुक्स देखकर प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि आपको नेचर भी देखना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, थिप्स का भी कार्ड आ चुका है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि कोई ना कोई है। ठीक है, अब तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें साबित हो गई। कोई आपके अपोजिट जेंडर का भी आएगा जो आपको किसी पार्टी, क्लब, जिसको भी मिल सकता है। ठीक है, वैसे पर्सन से आपको बचना है, फंसाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है थीफ। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो कि आपके नेबर में आएगा। ठीक है, आपके अगल बगल, घर के अगल बगल में आएगा, आपकी गली में आ सकता है, स्ट्रीट में जिसे कहते हैं। तो ये इंसान जो है ना काफ़ी जेंटलमैन टाइप दिखाएगा, अपने आप को दिखाएगा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, जबकि इसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो है ना, ऐसा हो सकता है कि आपको बोलेगा कि मुझे इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा या मैं तुम्हें लौटा दूंगी। ये आपके ही जेंडर का होगा। ये जो थीफ की बात हो रही है ये आपके जेंडर का होगा, और ये जो फॉल्स पर्सन की बात हुई वो आपके ओपोजिट जेंडर का होगा। तो ये जो थीफ होगा ये बड़े पैमाने पर बात करेगा, बड़े पैमाने पर लूटने की कोशिश करेगा। ये आपको बोलेगा मुझे 1 लाख 2 लाख जो भी है उसकी ज़रूरत है, मुझे बिज़नेस शुरू करना है, और जब ये बिज़नेस अच्छा हो जाएगा तो तुम्हें पार्टनरशिप मिल जाएगा, तुम ज्वाइन कर लेना। ऐसा कुछ आपको मैनिपुलेट करने की, ठीक है, गुमराह करने की कोशिश करेगा। तो सिंपली आपको ऐसे पर्सन से बचना है। अभी के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पैसे ना दें, क्योंकि फाइनेंशियल पिंच मैंने आपको बताया, पॉवर्टी का भी कार्ड है। ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है कि पैसे वगैरह आपसे ले पैसे वगैरह लूट ले, और भाग भी तो सकता है ये इंसान, क्योंकि ये इंसान टेम्पररी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे आ रहा है आपके नेबर में वो टेम्पररी आ रहा है, आपके लाइफ में भी टेम्पररी आ रहा है। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या फिर कोई थोड़ा सा दूर का रिलेटिव हो सकता है, आपके कंट्री साइड, गांव साइड का हो सकता है। ठीक है, विलेज साइड का। तो ऐसे पर्सन से बचना है, और आपको सीधे बोलना है कि अभी मेरे लाइफ में खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में खुद ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ऐसा मतलब होगा नहीं, लेकिन आपको बोल देना है। ठीक है, आप बोल दीजिएगा, वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। वो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा मैनिपुलेट करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो असली इमेज है ना वो सामने आ जाएगी। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप अभी के टाइम में हो सके तो ज़्यादा किसी की हेल्प बड़े पैमाने पे ना करें। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, वो तो करते रहना चाहिए। अगर आप अपनी इच्छा से किसी की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं नीडी पर्सन की, तो डेफिनेटली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। अब देखते हैं कि मरमेड आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? दिस वन। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ फुलफिल होने वाली है। हो सकता है कुछ लोग अकेले रहना पसंद करें, आप अकेले भी रहोगे तब भी आपकी लाइफ में खुशियाँ ही रहेंगी। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या होगी? शांति होगी। और क्या होगी देख लेते हैं। वाओ, देखिए आप ऐसे इंसान थे जो कि खुशी मनाते नहीं थे, अपने लाइफ को सेलिब्रेट नहीं करते थे, लेकिन अब आप ही हो, मतलब लोग देख के आपको आश्चर्य हो जाएंगे कि वो तुम ही हो जो कि इतने अच्छे से लाइफ को सेलिब्रेट कर रही हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। मतलब देखिए लाइफ जो है ना, तो लाइफ बहुत लंबा भी नहीं कह सकते, बहुत छोटा भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लाइफ है तो उसको ना सेलिब्रेट करना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं उसको भी सेलिब्रेट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, और क्या मिल रहा है आपको देखते हैं। मिस्ट्री। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई ना कोई ऐसा है, किसी के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलने वाला है, फैमिली के बारे में या रिलेटिव के बारे में।
हो सकता है कि कोई रिलेटिव आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आप लोगों से बता नहीं रहे हैं, आपकी फैमिली से, तो वो मिस्ट्री हो सकता है किसी आस पड़ोस से आपको पता चले, किसी थर्ड पर्सन से पता चले। ठीक है, ऐसे होते हैं बहुत सारे रिलेटिव, ठीक है, जिन्हें लगता है कि नज़र लग जाएगी, वो नहीं बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे है रिलैक्सेशन। इसलिए तो मैं आपको भी बोलती हूँ कि अगर आप भी कोई काम करें ना तो छिपा के कीजिए, मत बताइए, ठीक है। देन यहाँ पे रिलैक्सेशन का कार्ड है। सो आप बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों पे ध्यान दीजिए। देखिए कितनी पॉजिटिविटी आ रही है, कितना ज़्यादा रिलैक्सेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। और क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अवेयरनेस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रहा है, ठीक है, क्लियर इन्फॉर्मेशन है। और देखते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ब्रेकिंग फ्री, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जकड़ के रखी हैं, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बांध के रखी हैं, परेशान कर रही है, तकलीफ़ें दे रही है, फाइनली उन सारी चीज़ों को तोड़ के आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप फ्री स्पिरिट बन रहे हैं। जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 कार्ड और देखते हैं। एंड यहाँ पे फीलिंग, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, और स्पेशली कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसके दिल में ना आपको देखकर, आपके फ़ोटोज़ देखकर या फिर आपकी खुशखबरी सुन के, लाइक आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की, तो कोई ना कोई टर्न अवे, कोई मुड़ कर आपकी तरफ देख रहा है और कोई वापस से आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ठीक है, अब आपको ये सोचना है, डिसाइड करना है कि क्या ये डिज़र्विंग है, मेरी लाइफ में आने लायक है। अगर है तो आप उनको डेफिनेटली वेलकम कीजिए, अगर नहीं है तो एकदम नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको अपने लाइफ के पॉजिटिविटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आपने ब्लेसिंग्स का रीडिंग देखा है, तो ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और देखते हैं कि क्या है आपके लिए। फाइनल कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। एंड यहाँ पे अफर्मेशन भी है आपके लिए। सबसे पहले है यहाँ पे दिस वन। यहाँ पे सभी लोग कमेंट में लिखिए, आई नो द ट्रूथ इन द सेंटर ऑफ माई सेल्फ, एंशिएंट नॉलेज एंड विजडम आर अवेलेबल टू मी। ठीक है, यहाँ पे एंशिएंट एंसेस्टर को थैंक यू सो मच सभी लोग लिखिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास अगल बगल कहीं रिवर है तो उस वहाँ पे थोड़ा सा चले जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। मतलब आपका समुद्र वगैरह है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये चीज़ कहा जा रहा है, थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए नेचर में ले जाकर। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको, कमेंट में अफर्मेशन करना है। आज का अफर्मेशन है, इट इज़ सेफ फॉर मी टू शाइन माई लाइट ब्राइटली, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ वर्थ, इट इज़ ईजी फॉर मी टू सेट बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अभी के टाइम में बाउंड्रीज भी सेट करने की ज़रूरत है। सो और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देन यहाँ पे है आपको लिखना है, आई एम लव, आई एम अलाइन माई कॉन्शियसनेस विथ जेंटलनेस, कंपैशन एंड गुडविल टुवर्ड ऑल। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है, हेल्प में है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे एक लास्ट कार्ड है, वो है आपका। यहाँ पे ज़रूर कमेंट में लिखिए, आई अट्रैक्ट हेल्दी हारमोनियस रिलेशनशिप इनटू माय लाइफ। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, माय कलीग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली रिस्पेक्ट मी एंड एक्सेप्ट मी एग्जैक्टली एज आई एम। ठीक है, तो आपका ये हमेशा से सपना रहा है कि मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ वैसे ही लोग मुझे एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया जा रहा है, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं। एंड लास्ट अफर्मेशन आपका ये है, इट्स वंडर टू बी लाइक एंड लव सो मच बाई सच वंडरफुल पीपल। ठीक है, ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। ऑलराइट, सो अब छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आप सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि होल्ड ऑन। ठीक है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है, ऑप्टिमिस्ट बनने की ज़रूरत है, ब्राइट सोचने की ज़रूरत है और आपको अपनी सोच को बड़ा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अब क्या है देख लेते हैं। ट्रू फीलिंग का कार्ड है, मतलब कोई आपसे बहुत ट्रूली लव करने वाला है, आपके दिल में भी कोई ट्रू फीलिंग डेवलप हो रही है किसी और को लेकर। और क्या इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे है कंपैशन। ऑलराइट, अगर आपके अंदर दया नहीं है, दया भी आ रही है। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी गुस्से में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें ख़त्म हो गई ना वो आ रही है, री एनर्जाइज हो रहे हो आप। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। करेज। सो आप करेजियस बन रहे हैं। ठीक है, आप अपने काम को एकदम लीडर होकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है आपके लिए हो सकता है कि कुछ आप जॉब को गुड बाय कर रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं और कुछ नए जॉब में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ड्रीम जॉब में आप जा रहे हैं। उसके बाद और क्या है देख लेते हैं।
सो यहाँ पे है पावर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो आप जॉब छोड़ रहे हैं वो तो नॉर्मल सा था, लेकिन अब जो जॉब में आ रहे हैं वो काफ़ी, वहाँ पे आपका पावर है, अथॉरिटी है, और हेल्थ भी आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हेल्थ भी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल बॉडी पार्ट्स जिसमें भी प्रॉब्लम थे वो सब कुछ नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई। ठीक है, आपको थोड़ा मैंने हंसाया भी, काफ़ी फ़नी भी कुछ कुछ आया यहाँ पे। ठीक है, सो ज़रूर लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिख रहा है अगर आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।